दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं अररिया ज़िला का, जहां के आप सबको मालूम था कि कुछ पंचायतों में बहुत गड़बड़ी की गई थी। उन गड़बड़ियों की वजह से काफ़ी सारे पंचायतों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई थी, उसको रद्द किया गया था। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से, इस पेपर की कटिंग के ज़रिए से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये आज की अखबार की कटिंग है। मैंने अभी उस पेज को देखा है, आज ही की अखबार है, उसमें छपा हुआ आप देख सकते हैं अररिया हिंदुस्तान में जाकर इस न्यूज़ को। तो मैं आपको इसमें जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट खबर है, मैं उस पर सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि जो ये अखबार के हवाले से ये कहा गया है कि इसमें जो 6 पंचायतों की नियोजन इकाइयों का जो काउंसलिंग है उसको रद्द किया गया था। तो उसमें से 3 पंचायत की जो काउंसलिंग जो है उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें सही पाया गया, उसमें कहीं अनियमितता नहीं बरती गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो काउंसलिंग है वो बरकरार रखी गई। और जो उनमें से जिसमें संदिग्ध पाया गया उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो आइए मैं आपको इस खबर की तह तक लेकर चलता हूँ, कौन से पंचायत का काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है और किस पंचायत का जो काउंसलिंग है उसमें कहीं अनियमितता नहीं पाई गई है और उसको बहाल रखा है, जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया है। तो चलिए खबर की बात करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा न्यूज़ को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो 12 जुलाई के प्रथम चरण में बरती गई अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए डीओ के जांच की सुनवाई के बाद 3 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही इन पंचायतों के लिए दोबारा काउंसलिंग करने की सिफारिश कर दी है। तो इस संबंध डीओ ने शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र भी लिखा है। अब इस सब की नज़र शिक्षा विभाग के काउंसलिंग प्रक्रिया को गड़बड़ी के कारण जिले के जिन पंचायतों के नियोजन की काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा की गई, उनमें से देखिए कौन से रानीगंज प्रखंड के छतियोना, पहुड़ा एवं नरपतगंज के पलासी प्रखंड पंचायत शामिल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ होगा कौन सा, रानीगंज प्रखंड का छतियोना, पहुसरा एवं नरपतगंज का पलासी प्रखंड का जो है पंचायत का इनको कैंसिल कर दिया गया है। जांच में कौन से जो पंचायत हैं जिनमें जांच में पता चला कि इनमें गड़बड़ी नहीं की गई है, तो रानीगंज प्रखंड के बसेटी, कुपाड़ी और परसाहाट में पंचायत में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिलने के बाद सामने आ रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ बता दें कि 12 जुलाई के जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में पंचायत शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, जो स्पष्ट बात थी। मैं पूरे अखबार को नहीं पढ़ूंगा कि इनमें से कौन से पंचायत, जो 6 पंचायतों की शिकायत गई थी, उनमें से किनका 3 का जो है क्लीन चिट मिल गया और 3 के ऊपर कार्रवाई की गई और उस 3 का नियोजन काउंसलिंग को जो है वो रद्द कर दिया गया। तब देखिए गड़बड़ियाँ क्या हुई थी, क्या वजह से इनको गड़बड़ किया गया या क्या क्या नहीं था जिसकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया। तो चलिए मैं उस बात को भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब वीडियो बन रहा है तो पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। जांच के दौरान रानीगंज प्रखंड के छतियोना पंचायत में पाया गया कि अभ्यर्थी पुष्पलता कुमारी के BSTT उच्च माध्यमिक के प्रमाण पत्र पर काउंसलिंग कराई गई है, जबकि पंचायत शिक्षक के लिए इसकी मान्यता ही नहीं है। ये बताइए सरकार, जो लोग काउंसलिंग कराने वाले थे कितने बड़े अंधे होंगे। STT का सर्टिफिकेट लेके 1 to 5 में बहाली कराने चले गए। चले भैया, ये कमाल है। और ये जो कर्मी है इनको तो नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए इस बात को लेकर, जबकि पंचायत शिक्षक नियोजन शिक्षक के लिए इनकी मान्यता ही नहीं है। इस पंचायत की पहुड़ा की जांच में पाया गया कि यहाँ पर 7 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराया गया है। इसमें से 5 अभ्यर्थी का मूल प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी का मूल TTO, अभ्यर्थी का CTET का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही काउंसलिंग
की गई। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा खेला हुआ है यहाँ पर, जो इतना। अब आपके पास सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, और बाकी सारे कई क्या कहते हैं डीएलएड का आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, और आप काउंसलिंग कराने चल दिए। और बिल्कुल ही अंधे हमारे कर्मी, उनको भी दिखाई नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और काउंसलिंग कराया गया। इसमें 5 अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्र नहीं थे, और साथ के साथ सीटेट का भी या टीईटी का भी प्रमाण पत्र नहीं था। यह काउंसलिंग के नियम के विपरीत है। यही नरपतगंज प्रलासी प्रखंड के जांच में पाया गया कि इसका नियोजन इकाई में उच्च मेधाधारी महिला अभ्यर्थी को यूआर की जगह यूआरएफ काउंसलिंग किया गया तथा एक यूआर पद के विरुद्ध 2 पुरुष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग किया गया। इसके आदर्श रोस्टर का उल्लंघन प्रमाणित हुआ। इसी कारण इन तीनों पंचायतों में काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा करने की सिफारिश की गई। दोस्तों, नियम यह है कि पहले जो काउंसलिंग जब होगा तो पहले यूआर का नाम लिया जाएगा। तो यूआर में जो सबसे ऊपर मेगा अंक में होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनका नाम लिया जाना चाहिए था। यहाँ पर हुआ ये कि जो महिला यूआर में भी थी, सबसे ऊपर उनका नाम था, तो उनको यूआर में नाम पुकार के उनका काउंसलिंग करना था। लेकिन इन लोगों ने चालाकी क्या किया, जो यूआरएफ महिला जो थी यूआर में उनका नाम सबसे ऊपर था, उनका काउंसलिंग उन्होंने यूआरएफ में कर दिया, और जो 2 अभ्यर्थी जिन लोगों से पैसा लिया होगा उनका यूआर में कर दिया। यहाँ पर ये सब झमेले की वजह से इन तीनों पंचायतों का काउंसलिंग को रद्द किया गया और इन पर कार्रवाई करने की बात कही है, हल्की फुल्की, उतनी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो में समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत